लास्ट टाइम हम लोग एस लॉ कर रहे थे, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो। आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। NH3 गैस प्लस N2 gas will give NCl3 gas HCl गैस। और यहाँ पे आता है इसका डेल्टा H1 समथिंग। इक्वेशन 2 है N2 गैस प्लस CH2 गैस। और यहाँ पे आ जाता है इसका H2। तीसरा आता है S। एक कहानी है इसकी। मेन क्वेश्चन है फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 गैस। एक बोर्ड में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी लिखा है। वाह, आ गया।
यहाँ पे ये किया कि नहीं? Yeah. ये वाला आ गया। ये आपको ये फॉर्मेशन चाहिए राइट ना? हाउ विल यू फॉर्म इट? यहाँ लास्ट पे वाला flip कर दो। आपको पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए राइट ना? अगर नहीं दिया तो पहले आप यही लिखो, पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखो। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या? रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें ये फॉर्मेशन चाहिए, मतलब ये बनेगा कैसे? वी हैव टू राइट हियर NCl3 गैस। ये बनेगा कैसे? N2 से बनेगा प्लस Cl2 गैस से बनेगा, यही ना? ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं। ये तो 1 मोल ही रहेगा, इसको हमें हाफ करना पड़ेगा शायद, राइट ना? और इसको क्या करना पड़ेगा? 3/2। परफेक्ट ना? इसका डेल्टा एच निकालना है हमें। अब इस इक्वेशन को यूज करके देखो कैसे करेंगे। ये तो जो लिखा है सही लिखा है। 3/2। 3 मोल चाहिए ना, 3 चाहिए ना सेल। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। समझा ना? क्या करेंगे ऊपर के इक्वेशन के साथ, क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को मुझे लगता है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? 2 को 2 से और 3 को 3 से, 3/2 से, 3/2। है ना? और फिर ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, राइट ना? तब तो आ जाएगा ना? मतलब इसको क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, इसको क्या किया मैंने, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? हाफ। सही है ना? पूरी इक्वेशन हाफ से कर दिया ना? देखो इसको मैं लिख के देखता हूँ, लिख के देखता हूँ। यहाँ पे देखो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 2 एंड इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ठीक है? प्लस इक्वेशन 1, तो क्या आएगा? देखो 2 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा n/2 प्लस 3/2 H2 2/2 NH3, राइट है ना? यहाँ पर जाएगा H/2। अच्छा, इसको हमें 3/2 से करना, तीसरे वाले को 3/2 H2 प्लस 3/2 Cl2 गिव 3/2 इंटू 2 HCl। और 1 को एज इट इज लिख देना अपने को, राइट ना? 1 क्या है? NH3 प्लस 3Cl, है ना? 3Cl2 क्या दे रहा है अपने को? NCl3 3HCl। लास्ट। अपने को इसी साइड में चाहिए तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लास्ट। क्यों रिवर्स करेंगे? रिवर्स करने की जरूरत है क्या? देख लेते हैं ना। हाँ करना पड़ेगा। इसको -3/2 कर लेते हैं, राइट ना? हाँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट ना? और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है? अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकेंड वाले को -3/2 किया ना, अपोजिट साइड में तभी तो कैंसिल होगा ना। तो ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे, H2 और ये, राइट ना?
2/2 NH3 और NH3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तब ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे। HCl कैंसिल होगा। हाँ, ये 3HCl यहाँ पे आ गया, 3HCl यहाँ पे आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये ऐड करना पड़ेगा, राइट ना। 3/2 आ जाएगा, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा ना अभी। plus और कुछ गड़बड़ नहीं लिखा है ना। प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे ना। 3 माइनस 3/2 Cl2। समझा कि नहीं। ये माइनस, ये प्लस है, कितना आएगा। Cl2 का गड़बड़ आ रहा है क्या। सेकेंड को थर्ड को रिवर्स कर देते हैं ना। थर्ड को माइनस किया मैंने। गड़बड़ाया। हाँ। 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 Cl2 और 3 Cl2 कट हो जाएगा। हाँ, पहला पहला वाला इक्वेशन जो लिखा आपने एज इट इज जो लिखा होगा, उसके साथ वो जो रिवर्स वाला वो 3/2 और कट हो जाएगा, 3/2 Cl2। चलो आ जाएगा ना। बैलेंस कर लेंगे। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये वाला देखो, ये वाला करो, ये वाला ट्राई करो जैसा। देखो क्या है, कैलकुलेट, क्या वो नहीं है। रुको। देखो मैं बताता हूँ फाइनली आपको क्या हुआ। ऊपर की क्वेश्चन क्या हुआ मैं बताता हूँ, लिख के देखो। ऊपर की क्वेश्चन क्या हुआ, देखो ये हो गया। हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एच एफ ऑफ द NCl3 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2/2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। क्या ये सही है, ये मिला इक्वेशन सही है। ये तो मिलेगा ना, ये लिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखो, मैं लिखता हूँ। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप खुद से ट्राई करो। कैलकुलेट .
डेल्टा एच नॉट फॉर द फॉलोइंग reaction at 298 Kelvin और इक्वेशन दिए है H2B4O7 aqueous plus H2O liquid will give 4HBO2 aqueous. From following data, डेटा दिया है यहाँ पे, पहला इक्वेशन दिया है 2H3BO3 एक्वस, एक्वस को मैं EQ लिखता हूँ, EQ है प्लस, नहीं प्लस नहीं, डायरेक्टली एरो, ये डिकम्पोज होकर देता है B2O3 सॉलिड प्लस 3H2 लिक्विड। इसका डेल्टा एच नॉट का वैल्यू है 14.4 किलो जूल पर मोल। इसका डेल्टा एच नॉट हमें निकालना है। दूसरा इक्वेशन है H3BO3 aqueous decomposed to HBO2 aqueous plus H2O लिक्विड। इसका डेल्टा एच नॉट है -0.02 किलो जूल पर मोल एंड थर्ड वन इज H2B4O7 solid to B2O3 plus H2O liquid is equal to 17.3 किलो जूल पर मोल। इसकी कहानी में बताओ क्या होगा, कैलकुलेट करो। जल्दी करो, बताओ मुझे क्या करके बताओ मुझे।
ट्राई करो। आ गया? कितना आंसर कितना? -1 हाँ, 11.58। 4। हाँ, सही। सही। बाकी लोगों ने किया? हाँ, आपको देखो ना, क्वेश्चन वाला वन आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन लाना है, क्या क्या करना है वो आप देखो। देखो क्या करना पड़ेगा आपको। सुनो, सुनो यहाँ पे। देखो तीसरे वाले में H2B4O7 है, वो मुझे चाहिए, राइट ना। वाटर मुझे इस साइड में चाहिए। वाटर किस में दिया है? इसमें दिया है, और इसमें भी दिया है, राइट ना। और फिर HBO2 चाहिए मुझे। HBO2 कहाँ पे है? सेकंड वाले HBO2, राइट ना। ये मुझे 4 चाहिए, तो मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। बोलो ना हाँ। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा सब 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। सब 4 अगर हो गया तो ये मुझे कैंसिल भी करना है। बोलो ना। और कहाँ पे है ये? अरे ये H3BO3। H3BO3 इसमें है, राइट ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये एक ही साइड में है।
तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 4 से, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके सब ऐड कर देंगे, आ जाएगा। युग समझ में आया आपको? माइनस एच टू नहीं देखो, इसको मैं बताता हूँ, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, देखो मैं बताता हूँ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस इक्वेशन 3, यही करना है आपको बस। हाँ, करके देखते हैं। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, -4 H3BO3 एक्वस गिव -2 B2O3 सॉलिड प्लस 6H2O, राइट ना। और डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस, डेल्टा H भी माइनस हो जाएगा, 8, 8 और 2। यहाँ पे देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4H3BO3 इक्वल टू 4HBO2 प्लस 4H2O। यहाँ पे आ जाएगा -0.08। और ये एज इट इज लिखना है मुझे, H3 सॉलिड गिव 2B2O3 प्लस H2O। अब क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, इन सबको एक साथ मैंने जोड़ दिया। अब यह काट देंगे जो जो कटेगा, ये कैंसिल हो गया, राइट ना, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। ये 5 है, ये 6, राइट ना। माइनस एच तो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये, राइट ना। बोलो ना हाँ। अच्छा, इसको यहाँ पे ले लेंगे इस साइड में, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलना है मुझे, H2B4O7 प्लस H2O गिव 4HBO2, राइट है ना। रिक्वायर्ड इक्वेशन में एच बी को सॉल्व क्या 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 क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन का एच बी को हाँ। मैं आपको सॉल्व रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड हाँ, वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, वैसे लिक्विड, ठीक है। डन इट, बोलो हाँ ना। ये क्या आ रहा है इसके साथ, 0.52 ना। क्या बात है। चलो, अब देखेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिर बॉन्ड एंथैल्पी। माइनस 11.5 यस,
कुछ तो बुझा दो। तुम लेट क्यों आई? कितना लेट? भाग गई थी? कहाँ बाहर गई थी, भाग नहीं गई। तो कहाँ गई थी बाहर? कब आई? कितने बजे? बस। सफाले क्यों? विरार के आगे? विरार के आगे सला सफाले क्यों गई थी? सब चल रहा है देश में। हाँ। अभी लोग रोज सोच एक्चुअल 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 में और वो करेक्ट था। मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा लेक्चर है, अदरवाइज मैं नहीं रखता। सर ने पूछा, बोला ठीक है रख दीजिए, मैं थक तो गया था लेकिन। उसको बैठना भी नहीं है तेरे को साथ में। पता है भाई, मैं बैठती हूँ। अरे हाँ, अरे बस आओ। बस बस। हाँ, सफाले से आ रही तो गुंडे ही क्या कर रही है? फिर उसे दिया को बोली पूछ के भेजी में दिया, पर वो दिया दिया नहीं, तो ये वाली पिक्चर लगाड़े से बर्बाद करके दिया, फिर वो करके तो फाइनल लगा दी, तो बटन डाल दी। सुनो, क्या होता है ये, इसको लिखते हैं। क्या पसंद है? दिल्ली का खाने की चीज़ ऐसे हो गई। साड़ी? दिल्ली का साड़ी का शादी तो अच्छा। दिखाता तो ये गया तो तभी करती हूँ। दूध ना ले दे। It evolved when one equivalent of an acid is completely neutralized by one equivalent कहीं कहीं देर तक ये सर्च कर equivalent of a base in dilute solution is called heat of neutralization. ठीक है? So strong acid when neutralized या combined with the strong base, then it form what? Salt plus water. ठीक है? जैसे
अगर इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस विल गिव NaCl प्लस H2O। तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो क्या बनेगा, व्हाट विल गेट आफ्टर डिसोसिएशन, H प्लस, है ना, Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा फाइनली, H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल टू H2O। इसी ही को कहते हैं हम लोग एंथैल्पी। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, डेल्टा H नॉट इक्वल टू -57.3 किलो जूल पर मोल। वाटर तो हाँ, हाँ तो एक्सोथर्मिक तो लिखा है माइनस, माइनस एक्सो होता है, सच बोल रहा हूँ। हीट हाँ तो एग्जो हमारी बॉडी एंडोथर्म अगर क्यू लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, डेल्टा एच लिखते हैं तो माइनस, प्लस क्यू हीट दे रहे हैं सब, तो वो देखना पड़ेगा क्या है, हाँ क्या यूनिट क्या दिया, राइट ना। अदरवाइज इसी को हम कह सकते हैं -13.7 कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये दोनों वैल्यू याद रखना चाहिए आपको। हुआ क्या, ये वाले समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पे एक जैसा एग्जांपल देखो, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट। अगर ये मैंने ले लिया 3 इक्विवेलेंट और ये भी ले लिया 3 इक्विवेलेंट, ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट ना। समझ में आ रहा है। अगर ये ले लिया मैंने 4 इक्विवेलेंट और ये ले लिया मैंने 3 इक्विवेलेंट, अब कितना हो जाएगा डेल्टा एच, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, तो 3 कंसिडर, ये बच जाएगा फिर मेरे पास, ये 3 है ना, इस 3 को ये 3 पूरा न्यूट्रलाइज करेगा, बाकी ये बच जाएगा एक, राइट ना। तो उससे मतलब नहीं हमारा, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या 3 से ही होगा। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट ना। समझे योग, बोलो बोलो, टेल टेल। चलो एक कहानी सुनाते हैं, यहाँ पे देखो। अगर मेरे पास दूसरा एग्जांपल देखो, अच्छे अच्छे एग्जांपल करा रहे हैं, जरा देखो। अब मैं कराने जा रहा हूँ किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, लेकिन जो बेस लिया वो वीक ले लिया मैंने। तो ऐसे केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। एग्जाम्पल देखोगे और बेहतरीन समझ में आएगा। मैं गलत लिया क्या, हाँ देगा तो वही, उसके देने में कोई बुराई नहीं है। सुनो, या मैं इसको उल्टा लिखता हूँ,
अच्छा, एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे। अब मैंने ले लिया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड क्या है मेरे पास? एसिटिक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। कौन सा सॉल्ट बनाएगा? अरे यहाँ पे क्यों सॉल्ट बना रहे हैं? हाँ, कौन सा सॉल्ट बनाएगा? सोडियम एसीटेट। प्लस H2O। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.4 किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है H2SO4 आ जाएगा। H2SO4 प्लस CSOH will give CSSO4। अच्छा, सब गलत लिखा है। गलत, सब गलत। अरे सुनो तो, ये ट्वाइस हो जाएगा ना, ये +1 प्लस बराबर लिखा है। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है। इसको लिखा है कि 0.2 मोलार 400 ml H2SO4 को 0.2 मोलार 400 ml ऑफ द CSOH के साथ मिक्स किया गया। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? कैसे करेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, बोलो क्या आएगा? CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे अल्कली मेटल्स है, NaOH के। NaOH के खानदान का है, Na का खानदान का है, सोडियम के खानदान का है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल है ना। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब कहाँ ऊपर जाऊँ? हाँ, पहले मोल निकाले थे बेटा यहाँ पे। सुनो ना, देखो अभी सोल्यूशन चल रहा है। सुनो सुनो, सोल्यूशन पहले निकालेंगे मोल। इसका मोल कितना आएगा? 0.2 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1000। सही है ना? 0.2 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो गया 0.08, 0.08। है ना? अब देखो, अब सुनो, इसका एन फैक्टर कितना है बेटा यहाँ पे? एन फैक्टर कितना है इसका? 2 है। इसका एन फैक्टर कितना है? 1। ये तो पता है ना। 2H प्लस देगा यहाँ पे, एक OH देगा। तो इसका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? बोलते भी नहीं है सब। ×2 ×1। ये क्या आ गया? 0.16। ये क्या आ गया? 0.08। अब समझा? तो ये ज्यादा है ना अपने पास। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या बचेगा यहाँ पे?
0.16 मैं समझाता हूँ, पूरी 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 कहानी समझाता हूँ मैं, आप टेंशन मत लो। -0.08 और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट ना। ये इतना बच जाएगा। भाई ये अपने पास 0.08 है, राइट ना। ये 0.06 हो चुका है। ये कंप्लीट इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ पे बच जाएगा ना। हाँ, तभी तो ये बनेगा 0.08 और 0.08 वाटर, और ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बन गया यहाँ पे ये, और ये बन गया, बच गया यहाँ पे आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो NF क्या नहीं समझा। एन फैक्टर होता है ये। H2 हाँ, एसिड कितना H+ निकालता है, बेस कितना OH- निकालता है। ठीक है, ये समझ में आ गई कहानी। तो अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट क्या आएगा यहाँ पे। देयरफॉर वन इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, कितना होना चाहिए, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए अगर एक एक इक्विवेलेंट है। बोलो ना हाँ, पर इक्विवेलेंट है तो बोलो। गुड। तो 0.08 इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, -13.7 इंटू 0.08, यही तो होगा ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.096 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। सही है, एकदम सही है। समझ में आया ना। भाई वन इक्विवेलेंट रहेगा तो कितना आता है, 13.7 फिक्स है। तो कितना इक्विवेलेंट बचा मेरे पास, 0.08, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया, आ गया, ये लिख लो। अब कहाँ करूँ, कहाँ बोला। हे प्रभु, बर्ड एंथैल्पी सीख लेते हैं। क्या, इसको बुखार हो गया। अरे थोड़ा कम हुआ रहेगा, थोड़ा ज्यादा बता देगी। हैं? की बात गंदी है। वो खुद ही बोलती इसको है तो मेरा हेयर बैंड ये ले लो अपने। क्या बात है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते। वो हाथ को लगा है। हाँ शायद वर्ड्स बनता है कौन हम्म, लिखा है ये। -1.09 और लिखो जल्दी। ये गंदी हो गया। मुझे आते हैं बता रही चलेगा देखो सुनो, बॉन्ड एंथैल्पी। लास्ट टॉपिक
बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, क्या होता है ये? इसको तो कैसे लिखते हैं? एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ gaseous atoms and or radicals is called बॉन्ड एंथैल्पी। इसी को कहते हैं बॉन्ड। Exactly. ठीक है, सुनो, एग्जाम्पल सुनोगे तब कहानी समझ में आएगी। जैसे मैंने ले लिया HCl, ठीक है ना, डायटोमिक है। अब HCl है, इसको हम लोग गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिए, H गैस हो गया और Cl गैस हो गया, राइट ना। तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, बोलो ना। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी? लगभग है 4। अब ये देखो प्लस है क्योंकि ये एंडोथर्मिक हो गया, राइट ना। 9 किलो जूल, ठीक है। बोलो। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा H0 ऑफ HCl बॉन्ड इज इक्वल टू 431.9 किलो जूल पर मोल। क्या समझा मैंने क्या लिखा? समझा होगा। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो क्या करेंगे? दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया H2O, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने लिया H2O गैस, इसको ब्रेक करेंगे तो कैसा होगा? 2H गैस आएगा और O गैस आएगा, राइट ना। यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 9 to 7 किलो जूल। बट ये आया कैसे होगा देखो, अब इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। पहला इसमें है, हाँ, देखो यहाँ पे पहला लिख रहा हूं मैं, H2O गैस, पहले एक हाइड्रोजन दिया होगा और एक OH दिया होगा, है ना।
इस केस में इसका डेल्टा H1 हुआ रहेगा 499 किलो जूल। फिर दूसरे में क्या हुआ होगा, ओ एच गैस फिर से डिसोसिएट हुआ होगा एच गैस में और ओ गैस में। इसका जो डेल्टा H2 है वो है लगभग 4 to 8। समझ में आई क्या बातें? तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल लेते हैं। जहां पे पॉलीएटॉमिक होता है वहां पे क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज। तो एवरेज क्या आ जाएगा यहाँ पे, H2O गैस इज इक्वल टू 2H गैस प्लस O गैस, यही तो होगा। क्योंकि ऑक्सीजन ये OH कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा नॉट, वो क्या आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2। अंडरस्टूड? एवरेज समझ में आया ना? हाँ, ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया ना, एवरेज निकाला ना। क्योंकि दो OH बॉन्ड है ना, हम एक का निकाल रहे हैं ना। हमने दो का क्या, 927 नहीं आएगा तो हाँ 927 प्लस, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं वही बोल रही 499 प्लस 428 इज 927 वही ऊपर आंसर 920। हाँ तो बराबर है ना। ये जो बॉन्ड आया, हमने बॉन्ड कौन सा लिखा, हमने डेल्टा H OH बॉन्ड निकाल रहे हैं ना हम लोग। इसमें दो OH बॉन्ड है ना वाटर में, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, और अगर दोनों की निकालने के लिए बैठ ये टोटल बॉन्ड एंथैल्पी हो गई ना, दो बार OH टूटा ना। अगर सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा हूं तो कितना आएगा, हाँ 927/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 463.5। ये समझा क्या आपको? नहीं समझा? जैसे जैसे अब देखो, मैं और बेहतरीन बताता हूँ, और बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, आप भी क्या याद करोगे। सुनो, ये देखो, मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, तीसरा। अब मेरे पास हो गया CH4 गैस। इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस समय जो डेल्टा H आ गया वो कितना आया, तो आएगा 1665 किलो जूल आ जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ CH की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, कैसे बताओगे आप? तो देखो, पहले CH4 है ना यहाँ पे, CH4 पहले डिसोसिएट होगा तो किसमें होगा, H गैस में हुआ और CH3 गैस में हुआ। यहाँ पे क्या निकाला मैंने, डेल्टा H1 निकाल लिया। फिर CH3 गैस डिसोसिएट होगा किसमें, H गैस में प्लस CH2 गैस में। यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, H2 निकालूंगा। फिर क्या होगा यहाँ पे, CH2 गैस हो जाएगा CH गैस में और H गैस में, राइट है ना। यहाँ पे क्या निकालूंगा, H3। और फिर क्या हो जाएगा, CH गैस कन्वर्ट होगा किसमें, C गैस में प्लस H गैस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 4 है ना CH बॉन्ड। अब सबकी वैल्यू अलग अलग रहेगी, सबकी सेम नहीं रहेगी। इसका होगा 427 किलो जूल, इसकी वैल्यू आती है 439 किलो जूल, इसकी वैल्यू आती है 452 किलो जूल, और इसकी वैल्यू आती है 347 किलो जूल। अब यहां पे अगर मुझे ये निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकाल लेंगे। क्या समझा कि नहीं? ठीक है ना। अब यहां पे मैंने लिखा CH4, ये डिसोसिएट हो रहा है अपने पास,
क्योंकि अगर मैं चारों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कार्बन गैस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4H गैस आ जाएगा। ठीक है ना। इसका जो डेल्टा एच आया वो कितना आएगा अपने पास, 16665 आएगा। तो मुझे बताओ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच कितना आएगा, कितना आएगा बोलो मुझे। ज्यादा लिख दिया क्या, जोश में आ गया, एक एक सिक्स ज्यादा लिख दिया। सुनो, मैं परेशान, ये आ गया। तो क्या आ जाएगा, H1 + डेल्टा H2 +डेल्टा H3 +डेल्टा H4 ÷ 4 इज इक्वल टू, देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 416। तो एक्चुअल सी एच की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हो गई, 416। तो जहां पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे क्या निकालेंगे, एवरेज। दैट्स ऑल, यही था कहानी का ट्विस्ट। अब इसको यूज करके, मारूंगा भी सोएगी तो। हो गया। बोलो हुआ क्या। हो गया ये? अरे हुआ कि नहीं, इसका एप्लीकेशन देखो क्या होता है। सुनो कहानी। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी, कैसे होगा सुनो। अब पूरी कहानी सुनो एकदम मस्त, सुनो। मैंने लिखा CH4 जैसे, सुनो ध्यान से। इसका रिएक्शन करा दिया मैंने Cl2 गैस से, ये बन गया CH3Cl गैस। इसका डेल्टा एच निकालना है अपने को, राइट ना। तो क्या करना पड़ेगा, हुआ क्या होगा इस पूरी कहानी में।
सबसे पहले अगर देखा जाए तो सी एच बॉन्ड ब्रेक हुआ है और सी एल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, राइट है ना। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होके जब न्यू बॉन्ड बनते हैं तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। यही प्रकृति का नियम है, राइट है ना। मुस्कुरा रहे हैं, सही है, प्रकृति का नियम यही है ना। भाई नया पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो ऐसे केस में बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड के ब्रेकिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बोलो। तो अगर मैं इस रिएक्शन की एनर्जी की बात कर रहा हूं कि इस रिएक्शन के एनर्जी में क्या चेंजेस हुआ, क्या आया, हीट ऑफ रिएक्शन क्या आया, तो हम लिखेंगे, देखो ना, मैं लिख रहा हूं डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड प्रेशर, कुछ आ रहा है समझ में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, राइट है ना। लेकिन 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 ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, आईयूपीएसी ने कहा था कि बॉन्ड एनर्जी हम किसको कहेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्मेशन में। डेफिनेटली जितना ब्रेक करने में, अगर मैं यहां पे लिखूं, देखो यहां पे कहाँ गया मेरा एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, इसको ब्रेक करने में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, राइट ना। मतलब एच और सीएल को अगर मैं कंबाइन करके फॉर्म करूंगा एचसीएल तो इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट बॉन्ड। इट विल बी सेम बट इन अपोजिट साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो ना हाँ। यहाँ पे देखो, नोट लिखता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहो, ऐसा नहीं कहो प्लीज। एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक a particular bond will be equal to formation of same bond, राइट है ना, इक्वली होगा ना। तो आईयूपीएसी कन्वेंशन ने क्या किया, आईयूपीएसी कन्वेंशन बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड।
ठीक है। तो देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड, अब यहीं पे देखो दर्द होगा, एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड इक्वल टू माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक प्रोडक्ट बॉन्ड्स। प्रोडक्ट ही रहेगा ना, माइनस किया ना यहाँ पे। अरे प्रोडक्ट को बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई, अगर इसको मैं तोड़ूं तो सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, दैट्स व्हाट इज माइनस, राइट ना। तो आयुपीसी ने क्या बोला था कि बॉन्ड एनर्जी इज ओनली द ब्रेकिंग द बॉन्ड। तो जो फॉर्मेशन था उसको हमने ब्रेकिंग में कन्वर्ट कर लिया तो माइनस हो गया। तो अब मेरा ये इक्वेशन क्या आ गया, तो देयरफॉर लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर enthalpy change of reaction will be equal to the summation of delta H naught of what, reactant bond minus summation of delta H naught of what, product bond। अब समझ में आ गया आपको, समझ में आया ना। तो हमेशा एक इक्वेशन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है, या तो फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन में जब हमने कंबस्शन किया था तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हुआ था, राइट है ना। तो अब जो ऊपर का इक्वेशन लिखा है उसको हम कैसे सजा सकते हैं, तो ऐसे हम लोग डेकोरेट करेंगे इसको, देखो यहाँ पे। अब रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड थे मेरे पास, 4 CH बॉन्ड है, बोलो ना हाँ, प्लस एक क्या था मेरे पास, ClCl बॉन्ड था, माइनस 3CH बॉन्ड थे, प्लस प्लस एक CCl बॉन्ड था, और प्लस एक CH बॉन्ड था, सॉरी HCl बॉन्ड था। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गए। आपने आपको समझा कि नहीं, नहीं समझा, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है तो 4 × CH लिख दिया, एक ClCl बॉन्ड है, फिर 3 CH बॉन्ड है और एक CCl बॉन्ड है, और यहाँ पे एक HCl बॉन्ड है। तो पूरा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इनको माइनस कर देंगे, डेल्टा H आ जाएगा। हाँ गुड। अब यहाँ पे देखो, अगर वैल्यू दिया है, अगर वैल्यू दिया है, मैं ऊपर दे देता हूँ वैल्यू, देखो यहाँ पे जगह नहीं दे देता हूँ, कहाँ दूं, चलो यहीं पे दे देता हूँ। सुनो, इफ, अब यहाँ पे देखो बॉन्ड लिखा है मैंने, और यहाँ पे लिखा है एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इतना नाटक किया करो। इन किलो जूल पर मोल। हाँ, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है मेरे पास, CH बॉन्ड ले लूंगा मैं, और क्या ले लूंगा, ClCl बॉन्ड ले लूंगा, और क्या ले लूंगा, CCl बॉन्ड ले लूंगा, और क्या ले लूंगा, HCl बॉन्ड ले लूंगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 416, अभी तो देखा था हमने, होता है ना। चलो 414 लिखते हैं, 414 और 243 431, नहीं, ये 431, ये 330,
अब बताओ क्या आएगी वैल्यू? इस रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या आ जाएगी? रख दो वैल्यू सब। देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे 3CH है, यहाँ पे 4CH है ना, इसको कट कर लेंगे ना। नहीं समझा? यहाँ पे सिर्फ CH बचेगा, राइट ना? चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे। उधर तो कुछ नहीं बचेगा। कहाँ सब कैंसिल हो रहा है? अरे मतलब हाँ CH वाला। CCl कट हो रहा है, दोनों CCl कट हो रहा है, एक हम्म। CH, टू CH, CL है। 104 है, हम्म। -1। गुड। आपको समझा? एक और क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। दे दूं? सुनो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा यही आएगा कि इसका बॉन्ड कैसे होता है ना? इफ डेल्टा H0 ऑफ NH बॉन्ड create 9 किलोजूल पर मोल, डेल्टा H0 ऑफ HH बॉन्ड डबल बॉन्ड ये होता है ऐसा। ये NH2 NH2 हाइड्रोजन होता है। HH की वैल्यू है 435 और NN का है 159। चलो करोगे? करो। बताओ कितना। मेन तो लिख ही दिया मैंने। क्या आया? हाँ। जल्दी बताओ। क्या? हम्म। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ गौरव, आज शाम को 6:30 पे आते हैं। ठीक है, हाँ एक बार कॉल कर लीजिएगा, देखते हैं कैंसिल ना हो तो एक बार कॉल कर लीजिएगा। हाँ। हाँ। हम्म।
कितना है? शुक्रिया। पहले वाले 4 NH हो जाएगा ना? अरे 2 बार इधर 2 बार इधर, और एक बार NN। हम्म। चलो एक और देता हूँ। आया? रितु, आजा बेटा सफाले से। हाँ, तू तो आगे आत्मा वही है। बताओ। और OH के फॉर्मूला के लिए फोर्स प्लस 55 हम्म। योर हम्म। H प्लस क्योंकि देखो इक्वेशन ऐसा है। H
राइट ना? लेकिन वो एच के लिए होगा प्रोडक्टिवली अभी सीरो के लिए तो फिर करके ऐड दोनों। जो क्या कर रहा है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर रहा है। लिखा इसको तो टाइम पास कर रहा है बैठ के। फोर वाले एक अभी भी वही कर रहा है। तो माइनस फोर फाइव फोर तो माइनस कैसे, देखो यहाँ पे। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना? अब लिख लो सबको, बस सबकी वैल्यू लिखो, आ जाएगा। चलो लिख के बताओ जल्दी से कितना है। ये मुझे दिखा लिख के, कैलकुलेट करके। एक सीसीएल है 26 तो 4 6 + 4 31 -323 OH यस, इसका आंसर आ रहा है कितना आया? योग। ठीक है ना? अब कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल आपको लिख के लाने पड़ेंगे खुद से। क्या क्या, देखो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हाँ, डेफिनेशन, डेफिनेशन और एग्जांपल। एफएस, फ्यूज। कंटिन्यूएशन, बस खत्म हो गया। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन,
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फेज ट्रांजिशन के बाद हाँ कुछ फेस, ये क्या होंगे? हाँ, फिर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। क्या होता है सुनो, एक बार सुन लो फिर देखो। एंथैल्पी चेंज accompanies when 1 mole of solid substance convert into the liquid without changing the temperature। जैसे आइस को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, लिक्विड में। जैसे मैंने ले लिया H2O, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड, ये कन्वर्ट होगा किसमें, H2O लिक्विड में। इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, +6.01 किलो जूल। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, 1 mole of the liquid convert to the gas, right। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, solid directly converted to the gas। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, 1 mole of gaseous molecule converted to the atoms, जो मैंने बॉन्ड एंथैल्पी के लिए बताया उससे रिलेटेड है, राइट ना। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ये तो पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द आउटर मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, राइट ना। एनर्जी रिक्वायर्ड। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, 1 मोल इक्विवेलेंट को हमने डिसॉल्व किया तो क्या एंथैल्पी चेंज हुई। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एक कॉन्सेंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया डाइल्यूट करने पे, दैट इज द डिफरेंट, राइट। सबके एक एक एग्जांपल सिंपल से समाप्त। थैंक यू।